वेलकम टू माय चैनल भगवान से चालाकी। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दूसरे लोगों की तरफ नज़रिया बदलने वाला है। अगर आप में थोड़ा सा भी अहंकार है तो वो कम होने वाला है। इसीलिए इस कहानी को एक बार पूरी जरूर सुनिएगा और उन्हें भी सुनाइएगा जिन्हें आपके हिसाब से लगता है कि ये कहानी सुनकर कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान आदमी की है। ये चालाक आदमी हमेशा अपना फायदा निकालने के लिए अपनी चालाकी का, अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता था। एक बार इसे पता चला कि किसी एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर भगवान से सीधे बात की जा सकती है और उनसे कोई एक अपनी इच्छा पूरी करवा जा सकती है। वो आदमी किसी तरह उस पहाड़ की तलाश करके उसकी चिट्ठी पर पहुंच में कामयाब हो गया और उस चिट्ठी पर जाकर वो चिल्ला चिल्ला कर भगवान को बुलाने लगा। भगवान ने उससे वहाँ आने का कारण पूछा तो पहले वो आदमी अपनी चालाकी का प्रदर्शन करने लगा। आदमी ने भगवान से कुछ सवाल पूछे। आदमी ने पहला सवाल पूछा, भगवान आपके लिए लाखों साल कितने बराबर हैं? भगवान ने कहा, मेरे लिए लाखों साल एक सेकंड के बराबर है। आदमी ने फिर भगवान से दूसरा सवाल पूछा, भगवान आपके लिए करोड़ों अरबों रुपये का क्या मूल्य है? भगवान ने कहा, मेरे लिए दुनिया का सारा धन एक रुपये बराबर है। अब आदमी को लगा कि उसने भगवान को अपनी बातों में फंसा लिया है, इसलिए उसने अब अपनी इच्छा बताई, भगवान मैं आपसे एक रुपया मांगता हूँ। इतना कहने के बाद आदमी मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि वो दुनिया का सारा धन पा लेगा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें एक रुपये देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। आदमी ने कहा, वो कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार है। भगवान ने आदमी से कहा, हाँ तुम्हें सिर्फ एक सेकेंड इंतजार करना होगा। खुशी से उछल पड़ा और तुरंत हाँ कर दी। उसके हाँ करते ही भगवान वहां से गायब हो गए। अब आदमी इंतजार करने लगा कि अब उसे दुनिया का सारा धन दौलत। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब और दोबारा सोचने लगा कि उसे याद आया उसका पहला सवाल का जवाब जो भगवान ने दिया था कि उसके हिसाब से भगवान के लिए एक सेकंड यानी आदमी के लिए लाखों करोड़ों साल के बराबर है। यानी कि भगवान उसे दुनिया की सारी दौलत देंगे, लेकिन लाखों करोड़ों साल इंतजार करने के बाद। ये अद्भुत कहानी हमें बड़ा ही गहरा सबक देकर जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हमें हमारे सामने वाले को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम सामने वाले के ईमानदार रहेंगे, उस हम उसके साथ अच्छा ही करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा और हम सामने वाले को जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। हम सामने वाले को खुशी देंगे तो हमें खुशी वापस मिलेगा। हम उसे दुख देंगे तो दुख मिलेगा। वफादारी के बदले वफादारी और धोखे के बदले हमें धोखा ही मिलेगा। हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद।